नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण किस जीव में होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होगा और प्रकाश संश्लेषण से हमें क्या फायदा होगा। इन सारी बातों को बहुत आसानी और डिटेल में जानेंगे। इन सारी बात को सुनकर आप डरिए नहीं, बहुत आसान और इजी है। समझाते हैं कैसे। जैसे आप जीवित रहने के लिए भोजन करते हैं, खाना खाते हैं। दुनिया में हर एक जीव है जीवित रहने के लिए खाना खाते हैं। जैसे आपको अगर भूख लगा तो आप खाना खाइएगा कि हाँ, अगर चाहते हैं अगर चावल बनाते हैं या रोटी बनाते हैं, रोटी को अगर बनाते हैं तो हाँ होता है खाना बनाने का तरीका या रोटी बनाने का तरीका, और उसको फिर खाता और जीवित आप रहते हैं। उसी प्रकार पेड़ पौधा भी जीव है, और पेड़ पौधा को भी जीवित रहने के लिए खाना की आवश्यकता होता है। तो जी अगर पेड़ पौधा खाना जो बनाता है और फिर उसको खाता है, मतलब खाना बनाने की जो प्रक्रिया होता है उसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। यानी कि समझ में आ गया कि हाँ बस इसमें पढ़ना क्या है कि हाँ बस खाना बनाने का प्रक्रिया पढ़ना है। किसका? पेड़ पौधा खाना बनाता है और खाता है, उसके बारे में पढ़ना है। और बस हमको जानना है डिटेल से कि हाँ कैसे कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होता है, क्या वो हम लोगों की तरह ये देना मांगने जाता है क्या, इन सारी बातों को जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका नाम से ही पता चल रहा है, नाम क्या है। देखिए प्रकाश संश्लेषण, दो का अर्थ बता देते हैं। कोई भी टॉपिक पढ़ेगा तो उसका कोई भी नाम हो तो उसका अर्थ समझेगा, क्योंकि मैक्सिमम आपको लिखना नहीं है, मेन समझना है। अगर समझेगा तो उसका अगर कोई भी शब्द है उसका उपयोग होगा तो उसका अगर शब्द का अर्थ आप जानते रहेगा तो और मैक्सिमम कहीं पर यूज होगा तो उसका आप समझ जाएगा कि आप बोल रहा है। जैसे प्रकाश संश्लेषण, यहाँ पे दो चीज से मिलकर बना है वो प्रकाश और संश्लेषण। तो देखिए प्रकाश मतलब बोल रहा है सूर्य का प्रकाश, लाइट, और संश्लेषण का अर्थ होता है, मीनिंग होता है तैयार करना, बनाना। कहीं पर अगर संश्लेषण आ गया मतलब हम क्या होता है तैयार करना, बनाना, यानी कि इसमें कुछ बनाया जाएगा। किसकी मदद से? प्रकाश की मदद से, सूर्य के प्रकाश की मदद से। इसी का इसका नाम बन गया है क्या? प्रकाश संश्लेषण। जिसे हम लोग खाना बनाते हैं तो कोई ना कोई मदद से बनाते हैं, या तो गैस पर बनाते हैं या गोईठा पर बनाते हैं या कहीं ना कहीं कोई चीज़ पर बनाते हैं। उसी प्रकार पेड़ पौधा अपना खाना बनाता है क्या चीज? प्रकाश की मदद से। इसी का उसका नाम पड़ गया प्रकाश संश्लेषण। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटा छोटा फैक्ट्स, छोटा छोटा पॉइंट के बारे में जान जाते हैं पेड़ पौधा से रिलेटेड, तो और आसानी से समझ में आएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग जीवित रहने के लिए खाना खाते हैं। अगर वो खाना खाए तो उसको पचना चाहिए, तब पचाने के लिए सांस लेते हैं। वो क्या ऑक्सीजन जाता है, उसको छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स में तोड़कर फिर एनर्जी देता है। यानी हम कैसे सांस लेते हैं और फिर सांस छोड़ते हैं। उसी प्रकार पेड़ पौधा भी तो सांस लेता और सांस छोड़ता है। जी पेड़ पौधा भी तो सांस लेता और सांस छोड़ता है। तो याद रखिएगा, आप सुने होंगे, कहीं पे सुने होंगे या जानते होंगे कि पेड़ पौधा का जो पत्ता होता है, पत्ता में छोटा छोटा छिद्र होता है, जिसको बोलते हैं स्टोमाटा या रंध्र। तो इस पॉइंट लिखेगा, उसी से पेड़ पौधा क्या होता है, सांस लेते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो पहला पॉइंट होगा पेड़ पौधे की पत्तियों में छोटा छोटा छिद्र होता है, जिसे रंध्र या स्टोमाटा, इंग्लिश में स्टोमाटा याद रखिएगा। बहुत छोटा पॉइंट है हाँ, कि जो पेड़ पौधा के जो पत्ता होता है, पत्ता में अगर उसको मतलब माइक्रोस्कोप या जूम करके अगर देखा जाता है तो एकदम छोटा छोटा छिद्र होता है। कैसे? अगर मेरा चेहरा है या आप लोग का जो चेहरा रहता है तो नाक होता है, छोटा छिद्र होता है, इससे आपका सांस लेते हैं तो अवश्य होता है। कि पेड़ पौधा का जो पत्ता था, पत्ता को जब जूम करके आप देखें ना तो छोटा छोटा छिद्र रहता है, उसको बोलते हैं रंध्र या स्टोमाटा। रंध्र और स्टोमाटा से क्या कहता है, बस ना गैसों का आदान प्रदान होता है। मतलब क्या चीज, जैसे हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो उसी प्रकार पेड़ पौधा भी सांस लेता है और सांस छोड़ता है। देखिए छोटा छोटा छिद्र होता है, उसको बोलते हैं रंध्र या स्टोमाटा। और देखिएगा तो उसके रंध्र या स्टोमाटा के आसपास ही तो इसमें छिद्र होता है। और पत्ता को आप अगर जब ध्यान से देखेगा ना तो पत्ता पे कहीं मतलब डॉट डॉट धब्बा टाइप रहता है, उसको हम बोलते हैं हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट।
तो याद रखिएगा, और पॉइंट याद रखिएगा कि हाँ पेड़ पौधे के पत्तों में क्या होता है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इस पॉइंट बस खाली इस पॉइंट को लिखा है, इस पूरा डिटेल से जान जाएगा, बस खाली इस छोटा पॉइंट है, इस समझ आए तब और समझ में अच्छा जाएगा। तो अगला पॉइंट हम लोग का होगा कि जो पत्तियों में हरित लवक या इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा कि याद रखिएगा जो पत्ता होता है ना, तो पत्ता में हरा हरा धब्बा टाइप रहता है, उसको हम बोलते हैं हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और जो अगर जो धब्बा रहता है यानी जो क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी जो हरित लवक होता है, हरित लवक में हरे रंग का एक वर्णन होता है, पिगमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल या पर्णहरित, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल या पर्णहरित। जब जो हरित लवक धब्बा टाइप के था ना, तो उसको जब अगर पूरा जूम करके देखिएगा तो एक होगा वर्णक रहता है, हरा रंग का वर्णक रहता है, जिसको हम बोलते हैं पर्णहरित या क्लोरोफिल। तो डायरेक्ट हम पॉइंट लिखेंगे कि हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है, जिसे पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। कि क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है, जिसे पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। इस क्लोरोफिल को ध्यान से देखेगा। क्लोरोफिल हम क्या बोले कि हाँ मतलब का पत्ता है, पत्ता देखेगा तो उसमें छोटा छोटा पहले छिद्र होता है, उसको बोलते हैं रंध्र, उससे सांस लेता है। फिर उसके अगल बगल में एक छोटा हरा मतलब धब्बा रहता है, धब्बा टाइप के छोटा छोटा मतलब धब्बा टाइप के हरा टाइप का रहता है, उसको हम बोलते हैं वो क्या होता है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट होता है। और हरित लवक में ही होता है क्या चीज, हरे रंग का वर्णक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पिगमेंट। पिगमेंट मतलब होता है कलर टाइप का, एक तरह से क्या होता है कलर, नेचुरल कलर को बोलते हैं पिगमेंट। यानी वर्णक होता है हरा रंग का होता है, जिसको हम कैसे बोल रहे हैं क्लोरोफिल या पर्णहरित। याद रखेगा, ये इस पॉइंट पे याद रखेगा, क्लोरोफिल याद रखेगा। पेड़ पौधा अगर हरा होता है या पेड़ पौधा के जो पत्ता हरा होता है, क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। पहला आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है कि हाँ बताइए कि पेड़ पौधा का जो पत्ता हरा होता है किसके वजह से, तो क्लोरोफिल के कारण ही पौधे का रंग हरा होता है, या पेड़ पौधा का पत्ता का रंग हरा होता है। तो ये भी एक अगला पॉइंट याद रखिएगा। हाँ, जो क्लोरोफिल का जो फॉर्मूला का होता है लिख लीजिएगा, C55H72O5N4Mg। देखिए याद रखिएगा, C55H72O5N4Mg ये होता है क्लोरोफिल का फॉर्मूला होता है। देखिए लास्ट में Mg होता है, Mg यानी मैग्नीशियम। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम। बहुत सा बच्चा गलत कर देता है, इस पॉइंट पे याद रखिएगा। चलिए हाँ, अगला पॉइंट होगा क्या चीज कि जब पत्ता पेड़ पौधा का जो हरा रंग होता है क्लोरोफिल की वजह से ही, तो पौधे क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं। चलिए बस इतना, एक छोटा 3 पॉइंट था हाँ, कि पेड़ पौधे के पत्तियों में छोटा छोटा छिद्र होता है, जिसको रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं, उसी से क्या गैसों का आदान प्रदान होता है। उसके अगल बगल कैसे होता है, पत्तियों में देखेगा था हरा टाइप के धब्बा टाइप का रहता है, उसको बोलते हैं हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट होता है। और हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही हरे रंग का वर्णक होता है, पिगमेंट होता है क्या, जिसको हम बोलते हैं पर्णहरित या क्लोरोफिल, जिसका फॉर्मूला होता है C55H72O5N4Mg। याद रखिए, यानी कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है। चलिए, और जो पेड़ पौधा जो हरा होता है ना, क्लोरोफिल के कारण ही होता है, ये भी आप देख सकते हैं। अगर पेड़ पौधा हरा देख रहे हैं, क्लोरोफिल के कारण ही होता है। चलिए अब इतना पॉइंट चल गया ना, तो अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। इसका उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, न तो इसका जो हम पढ़ा रहे हैं इसका सबका नोट्स लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप जाकर लिख लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। देखिए
तो हम तो जान गए कि प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे में होते हैं। तो देखिए बहुत आसान से समझते हैं, कुछ ना बस प्रकाश संश्लेषण क्या है, पेड़ पौधा खाना बनाता है उसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। देखते हैं क्या है बताते हैं। जैसे अगर कोई पौधा है, देखिए कोई पौधा है, पौधा में पत्ता होगा, तो हम जानेंगे कि पौधा में जो पत्ता होता है, पत्ता है, ये पत्ता मान लीजिए पत्ता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें तो पहले क्या होता है, पत्ता में छोटा छोटा छिद्र होता है जिसको हम बोलते हैं रंध्र या स्टोमाटा, उसी से पेड़ पौधा सांस लेते हैं और सांस से छोड़ते हैं। और पत्ता के अगल बगल में, पत्ता में देखिएगा हरा हरा धब्बा टाइप का रहता है, उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ही होता है क्लोरोफिल। इस पॉइंट पे आता है मेन क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। देखिए यानी पत्ता में क्या होता है, यानी कि पत्ता में डायरेक्टली हम बोल सकते हैं क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। पत्ता में क्लोरोफिल है अभी है, अब देखिए क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधा हरा होता है। और देखिए क्लोरोफिल के पास एक कैपेसिटी होता है। कैपेसिटी क्या होता है कि सूर्य का जो प्रकाश रहता है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है। आओ सुनाओ हमको नाम डुबाओ सुनाओ, वही जैसे कैसे आप वीडियो देख रहे, आइए देखे और जाइए, समझिए है ये नहीं, मतलब याद करो है ये नहीं, कितने ना था, आओ सुनाओ जाओ सुनाओ, मेरा नाम डुबाओ सुनाओ। चलो देखो, तो क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल के पास कैपेसिटी होता है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश को क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है, अपने पास रख लेता है, एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है, सूर्य भगवान को पाल देते हैं, सूर्य भगवान को लाइट आ रहा है, सूर्य का प्रकाश है, लाइट आ रहा है। तो सूर्य का प्रकाश जब आ रहा है पत्ता पे पड़ा, तो पत्ता के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल क्या किया, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर दिया, ये हो गया। चलिए कोई दिक्कत ना। और फिर पत्ता पेड़ पौधा क्या किया, जमीन से क्या किया, H2O वाटर लिया, जल लिया, जमीन से जल लिया H2O। जमीन से क्या किया पेड़ पौधा, पानी लिया, जमीन से क्या किया, पानी लिया, सूर्य का प्रकाश ले लिया, हाँ पत्ता ही कर दिया। और जो हम बोले कि पत्ता में छोटा छोटा रंध्र होता है, स्टोमाटा होता है, उससे क्या होता है, सांस लेता है। तो याद रखिए पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, हम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। जो हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं तो वही कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा लेता है। यानी स्टोमाटा से क्या किया पेड़ पौधा, CO2 ले लिया, वायुमंडल से क्या किया, CO2 ले लिया पेड़ पौधा। तो देखिए क्लोरोफिल का किया कि सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लिया, जमीन से ले लिया पानी, जल, और आसपास के वायुमंडल से CO2 लिया। ये तीनों ही सब मिलकर पेड़ पौधा अपना भोजन बना लेता है, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज। क्या करता है, ये सब मिलकर बना लेता है, भोजन बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है, और उसको फिर मतलब जो खाता अपना कर लेता है, बना लेता है। और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, प्रकाश संश्लेषण। कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। क्लोरोफिल क्या किया कि सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व किया, फिर जमीन से पानी गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गया, ये सब मिलकर बन गया क्या चीज, इस सब मिलकर बना लिया भोजन, ग्लूकोज बना लेता है, उसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। प्रकाश संश्लेषण में हो क्या रहा है, प्रकाश संश्लेषण में क्या हो रहा है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, देखिएगा CO2 है, और जमीन से लिया पानी लिया, जमीन से लिया पानी, वाटर लिया, और क्या किया, सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश लिए, सूर्य का प्रकाश कौन लिया भाई, क्लोरोफिल लिया, ये सब लिया, और उसके बाद बना लिया भोजन, अपना बना लिया, यानी ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज। देखिए ये बना लिया, भोजन बना लिया, ग्लूकोज बना लिया, यही होता है पेड़ पौधा का भोजन। और साथ साथ में वाटर, ये ऑक्सीजन भी बनाता है, और वाटर भी बनाता है। देखिएगा नजर आ रहा है क्या, वाटर भी बनाता है और ऑक्सीजन भी बनाता है, नीचे लिख देता है ऑक्सीजन, और साथ साथ में वाटर भी बनाता है। देखिए अब बैलेंस करते हैं, C6 होता है, पेड़ पौधा यही भोजन बनाते हैं, इसको हम
प्रकाश संश्लेषण का समीकरण भी करते हैं, समझाने के लिए हम लिख दिए। अब क्या क्या होता है उसको हम पूरा डिटेल से बताते हैं। हाँ, क्या हुआ कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से लिया पानी, उदुन मिल लिया, पची सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल क्या क्या सूर्य का प्रकाश को अब्जॉर्ब कर लिया, हीट ले लिया, आई दुनहुन को रिएक्शन कर अभिक्रिया कर क्या बना दिया ग्लूकोज। अब ग्लूकोज यानी का चीज को कार्बोहाइड्रेट है, यही भोजन बन गया अपना खा लेता, और साथ साथ में ऑक्सीजन भी बनाया जो क्या होता है फिर बाहर निकल जाता है, स्टोमाटा के द्वारा बाहर निकल जाता है, और जिससे हम क्या सांस लेते हैं। इसी का ना बोलते हैं काचे हम तेरे बिना बना नहीं सकते, सुना बाबू को बोलते हैं ना गला, पेड़ को बोलो वन हो तो हम है ही नहीं कि हम तुम नहीं रहे तो बोल रहे गलत गलत गलत, वन है तब क्योंकि वो ऑक्सीजन देता है तो हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते तो वो लेता है। चलिए ये तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आया कि हाँ ये ऐसे सब बना है। चलो चलिए अब देखिए कि इसमें आखिर होता क्या है, कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है, इन सारी बातों को बता देते हैं। चलिए सबसे पहले हम बता देते हैं, सबसे पहले बात बता देते हैं कि हाँ यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने पदार्थ की आवश्यकता हो रहा है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड 1, जल 2, सूर्य का प्रकाश 3 और क्लोरोफिल 4, चार वो पदार्थ मिलकर क्या बना भोजन बना रहे हैं। तो जी इस पॉइंट को याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए भोजन मतलब पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए कितने पदार्थ की आवश्यकता होता है। तो 4, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जैसे आप ही देखिए कुछ खाना बनाइए, चाय बनाना है, हाँ अगर चाय बनाना है तो चाय बनाने के लिए आवश्यकता होता है ना, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, गैस चूल्हा चाहिए, बनाते हैं कि ना। तो उसी प्रकार ऐसा चाहिए, तो ये पॉइंट रखें कि 4 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं कि 4 पदार्थ की आवश्यकता होता है। चलिए अब होता क्या है, कैसे कैसे होता है और क्या क्या होता है उसके बारे में बोलते हैं। चलिए देखिए अब क्या होता है कि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण 2 चरण में प्रक्रिया होता है, 2 चरण में होता है। कैसे कैसे होता है हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले पत्ता में उपस्थित क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेगा, सूर्य का प्रकाश को ले लेता है, सूर्य का प्रकाश को ले लेता है। जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब किया, सूर्य का प्रकाश है ना, तो अब जमीन से पौधा क्या करता है, पानी ले लिया, जमीन से क्या कर लिया, पानी ले लिया। तो सूर्य का प्रकाश सबसे पहले क्या करता है कि जो पानी रहता है, सूर्य का प्रकाश होता है, पहले सूर्य का जो प्रकाश होता है, जो वाटर होता है, पानी को क्लोरोफिल क्या किया, सूर्य का प्रकाश को ले लिया पत्ता में। तो सूर्य का प्रकाश जो ये पानी होता है ना, इस पानी को तोड़ता है, इस पानी को क्या करता है, तोड़ता है, इस पानी को तोड़ता है। तब देखिए पानी में 2 चीजें है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो तोड़ता है ऑक्सीजन और क्या में तोड़ता है, हाइड्रोजन में। ऑक्सीजन और क्या में तोड़ता है, हाइड्रोजन में। कौन तोड़ता है, सूर्य का प्रकाश। कौन तोड़ता है, सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश तोड़ता है। तो सबसे पहले इसमें होता क्या है कि पत्ता में उपस्थित क्लोरोफिल क्या किया, सूर्य के प्रकाश को लाया, सूर्य का प्रकाश को क्या किया, लाया, मतलब क्या चीज एब्जॉर्ब किया। और जमीन से आया पानी, तो पानी जो आया था, पानी पहले क्या करता, सूर्य का प्रकाश तोड़ता है, उसको तोड़ता है 2 में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ता है। तो ऑक्सीजन में तोड़ता तो क्या होता है, पत्ता में जो छिद्र रहता है, स्टोमाटा के द्वारा बाहर आ जाता है, वायुमंडल में चल जाता है, जिसको हम सांस भी लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। अब बच गया हाइड्रोजन, बच गया क्या हुआ, हाइड्रोजन। तो यही हाइड्रोजन, यही जो यहाँ पे मिला ना वाटर है, तो वाटर का तो ऑक्सीजन तो बाहर निकल ही जा रहा है। देखिए वाटर का जो ऑक्सीजन है देखिए बाहर निकल जा रहा है, और फिर जो हाइड्रोजन है, यही जो हाइड्रोजन है फिर क्या होता है, CO2 से मिलकर अभिक्रिया कर क्या बनाता है, ग्लूकोज। यही जो हाइड्रोजन है CO2 से मिलकर फिर क्या बनाता है, ग्लूकोज। यही जो हाइड्रोजन और का CO2 मिलकर फिर बन जाता है ग्लूकोज, ये भोजन बन जाता है। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया 2 चरण में पूरा हो रहा है, 2 में पूरा हो रहा है। पहला का चीज कि पहला सूर्य का प्रकाश क्या कर रहा है, वाटर को तोड़ रहा है, वाटर को तोड़ रहा है। क्लोरोफिल क्या किया, सूर्य का प्रकाश को एब्जॉर्ब किया, लाया, सूर्य का प्रकाश वाटर को तोड़ा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। पहला सूर्य का काम ये हो गया, और उसके बाद सूर्य का काम खत्म, हटो कोई काम नहीं। उसके बाद जो हाइड्रोजन होगा CO2 से मिलकर ग्लूकोज बनाता है, यानी भोजन बन गया। तो पहला का चीज सूर्य का प्रकाश आएगा, वाटर को तोड़ेगा, फिर जो दूसरा का काम जो वहां से हाइड्रोजन है वो क्या हुआ, CO2 से मिलकर भोजन बनाए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 2 चरण में होता है। तो कोई पूछेगा कि हाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कितने चरण में होता है, तो 2 चरण में, 2 चरण में। पहला क्या होगा, सेकंड क्या होगा बता दिए हम। अब देखो तो पहला प्रक्रिया में क्या हो रहा है, पहला प्रक्रिया में आप देखिए कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है और वाटर को तोड़ रहा है, तो यहाँ पे प्रकाश की आवश्यकता हो रहा है कि ना। तो पहला प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाशीय अभिक्रिया। याद रखेगा जो इसमें पहला प्रक्रिया होता है क्या होता है, प्रकाशीय अभिक्रिया, और जो सेकेंड अभिक्रिया होता है अप्रकाशीय अभिक्रिया,
अभिक्रिया, यही दोनों मिलकर होता है। पहला का चीज प्रकाशीय अभिक्रिया, क्यों? क्योंकि पहला में प्रकाश के सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होता है, तब ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूटेगा। और सेकेंड में सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता नहीं होता, बस वो अपना हो गया, अपना आराम से मिलकर भोजन बना लेता है। तो याद रखें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया दो में होता है। पहला प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया दो चरण में पूरा होता है। पहला प्रकाशीय प्रक्रिया अभिक्रिया और सेकेंड अप्रकाशीय अभिक्रिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश संश्लेषण क्या है समझ में आ गया कि हाँ पौधा है, पौधा के पत्ता में चलिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है वो तो हम समझ लिए। प्रकाश संश्लेषण सूर्य का प्रकाश को कैप्चर करेगा, जमीन से आ जाएगा पानी और उससे जमीन से आ जाएगा पानी और आसपास के वायुमंडल से ले लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, आई पूरा मिलकर बन जाएगा ग्लूकोज, भोजन बन जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं बालक? प्रकाश संश्लेषण। सिंपल भाषा में कि पेड़ पौधा जो भोजन बनाता है उसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये तो समझ में आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसका प्रकाश संश्लेषण का बहुत नन्हा और प्यारा डिफिनेशन देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में आता है, VVI है ये क्वेश्चन। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए अब प्रकाश संश्लेषण का एक बहुत प्यारा डिफिनेशन को देख लेते हैं क्या होता है। क्या बोला प्रकाश संश्लेषण? तो देखिए बोला प्रकाश संश्लेषण बोला जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे बढ़ा है प्रकाश संश्लेषण में हरे पेड़ पौधे, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल, देखिए मेन तो यही है, क्लोरोफिल की मदद से सूर्य प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करता है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पेड़ पौधे क्या करता है? क्लोरोफिल की मदद से सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को ऊर्जा प्राप्त करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को ग्लूकोज में बदल देता है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को ग्लूकोज में बदल देता है। यही ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट पेड़ पौधे का भोजन होता है। यही होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल की मदद से सूर्य प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को ग्लूकोज में बदल देते हैं। यही ग्लूकोज पेड़ पौधे का भोजन होता है, पेड़ पौधे का खाना होता है। इसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या है? मतलब जो इतना लैंग्वेज बोले माथा पेची किए हैं, इसी का शॉर्ट फॉर्म है, इसको बोलते हैं समीकरण। समीकरण से मतलब कोई भी चीज को संकेत में दर्शा देना, बता देना, उसको बोलते हैं समीकरण। जैसे हम तुमसे प्यार करते हैं तो दिल वाला सिंबल कर दे या ले, तो उसी को तो संकेत वो उसी प्रकार है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस समीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल मिलकर बन रहा है ग्लूकोज और ऑक्सीजन और वाटर। ऑक्सीजन बाहर निकलता है फिर जिसको हम सांस लेते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखिए कि यहाँ पर अगर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हो रहा है, तो देखिए सबसे पहले हो रहा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। याद रखना है सबसे नीचे पॉइंट लिखा हुआ, अगर नहीं नजर आ रहा है तो हम बोल देते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया शुरू से लेकर लास्ट तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। क्लोरोप्लास्ट बताते हैं कि पत्ता में हरा धब्बा टाइप को होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें का होता है क्लोरोफिल। वही क्लोरोफिल सूर्य को प्रकाश को पकड़ता है, सूर्य का प्रकाश को पकड़ लिया तब ना प्रकाश संश्लेषण होता है। यानी कि सूर्य के प्रकाश को पकड़ के कहाँ लाता है? क्लोरोप्लास्ट ना। तो बोलता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक तरह से किचन होता है। कैसे हम लोग का घर का किचन होता है कि हाँ किचन में खाना बन रहा है, कुछ ना कुछ किचन में चिकन बन रहा है, होता है कि ना। तो उसी पेड़ पौधा का किचन क्लोरोप्लास्ट, पेड़ पौधा का किचन क्लोरोप्लास्ट। और जैसे हम लोग में अगर किचन में क्या होता है? गैस होता है, जिससे अगर खाना बनता है। तो उसी प्रकार कि पेड़ पौधा में गैस कौन हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। कोई दिक्कत नहीं, वही उसी से तो बनता है। चलिए तो पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहाँ होता है? तो बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट में। कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या है? सूर्य के प्रकाश का यूज कर क्या हो रहा है? ग्लूकोज बना रहा है। ग्लूकोज बनाने का कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, रासायनिक बॉन्ड बन रहा है, यानी रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है कि बताओ कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है तो सूर्य का जो ऊर्जा आता है, विकिरण ऊर्जा आता है,
रेडिएशन आता है तो उसको कौन सा ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, तो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि पत्ता जो होता है, पत्तियों लिखना या पत्तियों प्रकाश संश्लेषी अंग होते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंग होते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंग, इस वर्ड को समझिए। प्रकाश संश्लेषी अंग मतलब क्या बोल रहा है, एक भाग। जैसे हम लोग में समझिए फॉर एग्जांपल कि हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाए अगर पेट में गया तो पेट में क्या होता है, पचता है कि ना। अब पच कर एनर्जी मिलता है तो बोलेगा कि हम लोग का उस अंग का नाम बताओ जहां पर खाना पचता है, जहां पर खाना पच कर एनर्जी मिलता है, यानी कैसे पेट का नाम बताएगा कि ना। तो उसी प्रकार बोला कि प्रकाश संश्लेषी अंग यानी कि पेड़ पौधा के उस अंग का नाम बताओ जहां पे प्रकाश संश्लेषण होता है, जहां पर पेड़ पौधा का भोजन बनता है। तब देखिए बताते हैं कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। और कौन करवाता है, क्लोरोफिल। ये दोनों होता कहाँ है, पत्तियों में होता है। तो इसी कारण बोला जाता है, क्या रखना कि पत्तियों को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषी अंग। प्रकाश संश्लेषी अंग बोलते हैं। पत्ता या पत्तियों को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग बोलते हैं। समझे ना, पत्तियों को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग। और याद रखना। और नेक्स्ट है कि क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषी अंग बोलते हैं। देखो पत्ता तो अंग हो गया कि हाँ पत्ता, जैसे पत्ता हो गया क्या चीज, प्रकाश संश्लेषी अंग। और बोल देगा कि प्रकाश संश्लेषी अंग बताइए, क लास्ट में लगाते हैं तो बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। जैसे अगर बोलेगा कि हम लोग का खाना कहाँ पचता है, पेट में पचता है। पेट में पचता और एनर्जी बनता है कि ना, तो क्या खाना एक ही ठाम पच जाता है। अरे बहुत ज्यादा ना कि अमाशय, छोटी आग, बड़ी आग, फिर उसके बाद पैरोरी, फला चिल्ला, बहुत सारा जगह पचता कि ना, तो होता कि ना। तो बोलेगा कि अंग बताता का पेट में, और वह में बताओ कि छोटा छोटा कहाँ आता, बोलेगा ना अमाशय, छोटी आग, बड़ी आता है। तो उसी टाइप समझिएगा का चीज कि अगर बोलेगा कि प्रकाश संश्लेषी अंग बताओ, एगो के नाम बताओ, तो क्या चीज, पत्ता, पत्ते में ना होता है। अब पत्ते में ना तारवानी होता है, क्या चीज, क्लोरोप्लास्ट है। तो बोलेगा अंगक, मतलब कहाँ मतलब एक ठमा थोड़ा होगा, बहुत जगह हो, तो अंगक बोलेगा तो क्या चीज बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ता, प्रकाश संश्लेषी अंग क्लोरोप्लास्ट। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट है क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी इकाई बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषी इकाई बोलते हैं, ये भी पूछता है। अब देखो इकाई समझना, बार बार बोलते हैं कि कोई भी चीज को अगर समझ जाएगा तो कंफ्यूज ना होगा, फटाक से कोई भी चीज को बता दीजिए। देखिए इकाई मतलब होता है यूनिट, जिससे मिलकर बना, वही मेन होता है। मतलब जिससे मिलकर बना इसलिए बोल सकते हैं, या मतलब मेन समझो कि उसके बिना हो ही नहीं सकता, कुछ उसके बिना हो ही नहीं सकती। जैसे अगर घर होता है तो घर अगर बनता है क्या चीज, ईंटा से बनता है, ईंटा सीमेंट गिट्टी बालू से बनता है, पर मेन उसमें ईंटा होता है। ईंटा बड़ा होता है कि ईंटे से क्या होता है, सीमेंट तो थोड़ा सा लगा के ईंटा जोड़ के बना देते हैं घर, होता है कि ना। तो मेन क्या होता है ईंटा की, उसी से बना कि ना। तब बताओ कि प्रकाश संश्लेषण अगर होता है तो ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होने के लिए क्या चीज, चार चीज की आवश्यकता होता है। देख लीजिए यहाँ पर भी देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, यही चार चीज की आवश्यकता है। तब बताओ अगर ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड सबको भी आवश्यकता होता है, पर मेन क्लोरोफिल अगर सूर्य के प्रकाश को पकड़ता तब ना करवाता है। मेन एक में क्लोरोफिल ही है, मेन अगर वही है जो प्रकाश संश्लेषण को करवाता है। अगर क्लोरोफिल नहीं रहता तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। जैसे हम लोग में क्लोरोफिल नहीं होता, इसी कारण हम लोग में प्रकाश संश्लेषण न होता है। तो हम लोग भी आराम से प्रकाश संश्लेषण करते, अपने से खाना बनाता, हम लोग भी स्वपोषी कहलाता है। कोई से मांगे ना पता, खाना लाइए ना, फला लाइए नहीं, इसे नहीं करना पड़ता है। तो क्यों होता है कि अगर प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना, क्लोरोफिल ही करवाता है, वही मेन अणु है जो क्या करवाता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को संपन्न कराती है। इसी कारण बोलते हैं क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी इकाई। कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए फिर से रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर इस समीकरण में देखो चार गो चीज कर सकता हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। तो पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण यानी पौधा को भोजन बनाने के लिए क्या चीज कर सकता है, तो बोलेंगे चार, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। कोई दिक्कत नहीं। फिर और जो ऊर्जा होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, कौन ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, रासायनिक ऊर्जा में। कौन ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में। कहाँ पे खाना बनता है इसका, तो काची क्लोरोप्लास्ट में बनता है। कहाँ पे होता है प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोप्लास्ट में। अब बताओ अगर बोलेगा अंग बताओ कौन सा अंग, पत्ती, अंगक बताओ तो काची क्लोरोप्लास्ट। अंगक का नाम भी बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। अब बोलेगा कि मेन बताओ इकाई की ओकरे बिना नहीं हो सकता, तो काची बोलेंगे क्लोरोफिल। ये होता था प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। समझ में आ गया। इससे जितना अगर छोटा छोटा क्वेश्चन जो भी पूछेगा आप आसानी से बता दीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं, आज के लिए इतने ही।